Hello students and welcome back to my channel study platform and I am your English teacher रोशन आरा। तो बच्चों हमने पिछली वीडियो में था आपसे जो डिस्कस किया था वो शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी ओथेलो उसका एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट जो था हमने आपसे डिस्कस किया था। तो उसमें जो था आपने पिछली वीडियो में जो था पढ़ा होगा कि इस जगह पर ये एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट चल रहा है ओथेलो का। यहाँ कन्वर्सेशन चल रही है रोड्रिगो में और इयागो में। रोड्रिगो जो है वो ओथेलो की जो वाइफ है डेस्डिमोना उससे शादी करना चाहता था और इयागो को ये सब पता था कि रोड्रिगो ये ऐसा कुछ चाहता है। लेकिन जब ओथेलो के साथ में डेस्डिमोना इलोप हो जाती है, जब चली जाती है, तब वो उससे शिकायत करता है किससे, इयागो से, कि तुम्हें ये सब मैटर के बारे में पता था, ये सब उनका जो अफेयर वगैरह था तो उसके बारे में आपको सब कुछ डिटेल में पता था। तो इसमें जो है यहाँ पर ये कन्वर्सेशन जो चल रही है, यहाँ इयागो उसको कुछ रीज़न बता रहा है, कुछ रीज़न दे रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, जितनी आप उनसे नफ़रत करते हैं ओथेलो से उतनी ही मैं भी नफ़रत करता हूँ। अब वो कुछ रीज़न बता रहा है कि कैसे कैसे उसने जो था जो सिटी के जो 3 रेस्पेक्टेड जो पर्सन थे वो भेजे थे अपनी लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए कि मुझे वो ओथेलो जो है अपना लेफ्टिनेंट बना ले। लेकिन उसने केशियो को सेलेक्ट कर लिया, केशियो का उसने चुनाव कर लिया, इलेक्ट किया केशियो को। और जबकि केशियो जो था एक आर्थमेटिशियन था, वो उस पोस्ट के लायक भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जो था केशियो को पसंद किया, प्रीफर किया। तो वो कहना चाह रहा है यागो यहाँ कि मैं क्यों उसको पसंद करूँगा ओथेलो को, मैं क्यों उसकी बातें तुमसे छुपाऊँगा। तो रोड्रिगो में और यागो में यहाँ कन्वर्सेशन चल रही है। तो यहाँ पर जो है ये जो है यागो कह रहा है बट ही सर हैड द इलेक्शन। अब जो उसने भेजे थे लोग, उनके जाने से पहले उसने ओथेलो ने केशियो को सेलेक्ट कर लिया था, इलेक्शन उसने कर लिया था। अब वो कहना चाह रहा है इयागो कि एंड आई ऑफ हुम, लेकिन मैं, मतलब अपने आप को इयागो कह रहा है कि एंड आई ऑफ हुम की मतलब यहाँ पे है ओथेलो। हिज आइज, उसकी आँखों ने, हैड सीन द प्रूफ, प्रूफ देखा है, सबूत देखा है, एट रोडेस, एट साइप्रस एंड ऑन अदर ग्राउंड्स। ये बैटल फील्ड के नाम बता रहा है कि रोडेस में भी देखा है उसने मेरी ब्रेवरी को, साइप्रस में भी देखा है और अदर ग्राउंड्स और अलग ज़मीनों पर भी देखा है, अलग रणभूमि पर देखा है, बैटल फील्ड पर देखा है, चाहे वो क्रिश्चियन हो या हीदन हो, काफिरों के साथ में हो या क्रिश्चियन के साथ में हो। मस्ट बी बिलीड एंड काम। तो वो ये कहना चाह रहा है कि क्या ये आर्थमेटिशियन जो गणितज्ञ है, जो केशियो है, ये क्या मुझे बिलीड और काम कर सकता है, पेसिफाई कर सकता है, ठीक, क्या मुझे ये कोई सेटिस्फेक्शन दे सकता है। कौन, बाय डेबिटर एंड क्रेडिटर। ये जो डेबिटर और क्रेडिटर है, केशियो को कहना चाह रहा है कि जो ऋण लेने वाला और ऋण देने वाला है, क्या ये मुझे किसी भी चीज़ से जो है सेटिस्फाई कर सकता है, पेसिफाई कर सकता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये तो सिर्फ एक काउंटर कास्टर है। काउंटर कास्टर मीन्स जो एक काउंट करते रहते हैं, एक मतलब अकाउंटेंट जो होते हैं, उसको कह रहा है कि ये तो सिर्फ एक काउंटर कास्टर है जो कि ऋण देता और लेता रहता है। सिर्फ ये तो इसी फील्ड में माहिर है, ये कोई रणभूमि में चलने वाला, बैटल फील्ड में चलने वाला नहीं है, ये कोई सोल्जर नहीं है। क्योंकि वो कहना चाह रहा है कि उसका जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है, वो सिर्फ एक किताबी ज्ञान है, उसके पास में बुकिश नॉलेज है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास नहीं है। ही इन गुड टाइम। तो ये जो काउंटर कास्टर है, जो अकाउंटेंट है, जो ये आर्थमेटिशियन है, जो गणितज्ञ है, वो सिर्फ एक अच्छे टाइम में तो अच्छा लेफ्टिनेंट साबित हो सकता है। ही मे बी, मस्ट हिज लेफ्टिनेंट बी, ठीक, उसका अच्छा साबित हो सकता है लेफ्टिनेंट। एंड आई गॉड ब्लेस द मार्क। वो अपने आप को कह रहा है लेकिन मैं, गॉड ब्लेस द मार्क, मैं उस गॉड ब्लेस द मार्क मतलब जैसे कोई चिन्ह होता है किसी बच्चे की पैदाइश पर, जो पैदाइशी चिन्ह होता है, उसको उसकी कसम खाकर, इसमें जो है क्रिश्चियन में कसमें बहुत खाते हैं, तो वो यहाँ पर जो है ये कसम खा रहा है उस मार्क की और कह रहा है हिज मूडशिप,
हिज मूडशिप एंशियंट, लेकिन मैं जो हूँ एंड गॉड ब्लेस द मार्क, उसका मूडशिप, उस मूडशिप का मतलब एंशियंट बना रहूँगा। किसको कह रहा है ये? ओथेलो को। एंशियंट मीन्स होता है फ्लैग बियरर, जो मतलब झंडा पकड़ के आगे चलते हैं बैटल फील्ड में। तो वो कह रहा है कि एंड आई, लेकिन मैं, गॉड ब्लेस द मार्क, उस मार्क की कसम खा कहता हूँ कि मैं इस मूडशिप का बस एक फ्लैग बियरर बनकर रह जाऊँगा, झंडा पकड़ने वाला। ठीक है। बाय हेवन, अब यहाँ बाय गॉड, बाय हेवन से मतलब है बाय गॉड, मतलब कसम खाकर कह रहा है। आई रादर वुड हैव बीन हिज हैंगमैन, ये रोड्रिगो का स्टेटमेंट है, लेकिन वो कसम खाता है हेवन की और कहता है आई रादर वुड हैव बीन हिज हैंगमैन, लेकिन मैं तो उसका हैंगमैन, जल्लाद बनना ज़्यादा पसंद करूँगा। ये रादर वुड हैव बीन जो है परफेक्ट टेंस है, लेकिन यहाँ कंडीशन आ गई है कि मैं तो जल्लाद बनना पसंद करूँगा। किसका? ओथेलो का। इसकी बजाय कि मैं उसका फ्लैग बियरर बनूँ, मैं जल्लाद बन जाऊँगा, रोड्रिगो कह रहा है। यागो कहता है वाई देयर इज़ नो रेमेडी, क्या, क्यों? देयर इज़ नो रेमेडी, यहाँ कोई उपचार नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस बात का। इट इज़ द कर्स ऑफ सर्विस, कि ये तो सर्विस का कर्स है। किसी की आप सेवा करोगे तो उसे शाप ही मिलेगा। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप किसी की सच्चे मन से सेवा करते हैं तो आपको शाप ही मिलेगा, आपको उसके बदले में अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। प्रीफरमेंट गोज़ बाय लेटर एंड अफेक्शन, अब यहाँ इस मामले में प्रीफर किसको कहा गया? एजुकेशन को और प्यार को। कैशियो के साथ में ओथेलो का कुछ अटैचमेंट था, उसको उसने प्रीफर किया ओथेलो ने, और उसका सिलेक्शन किया। एंड नोट बाय ऑल ग्रेडेशन, और यहाँ पे कोई भी ओल्ड ग्रेडेशन भी नहीं चला। ग्रेडेशन मतलब ग्रेड से बात है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। ठीक, जैसे किसी का फादर जो है, फोर फादर जो हैं वो किंग हैं, तो वो अपने जो मतलब आने वाली पीढ़ी होती है उनको वो अपनी पोस्ट देते जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कोई ग्रेडेशन का भी मतलब नहीं है। वेयर ईच सेकंड, जहाँ पे प्रत्येक दूसरा खड़ा रहता है, हर हेयर टू द फर्स्ट, मतलब उत्तराधिकारी बनने का, पहले वाले का उत्तराधिकारी बनने के लिए खड़ा रहता है दूसरा। ठीक है, यानी कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद में फिर दूसरा उसका बेटा, तो ऐसे ये जो है ग्रेडेशन चलती है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई ग्रेडेशन का भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो एक प्रीफरमेंट हुआ है, प्रीफर किया गया है। किसको? कैशियो को, जबकि वो इस पोस्ट के लायक नहीं है। नाउ सर बी जज नाउ योर सेल्फ वेदर आई इन एनी जस्ट टर्म एम अ फाइन, अब आप श्रीमान जी आप खुद ही जज करिए, खुद ही अपने आप फैसला कीजिए। वेदर आई एम एनी जस्ट टर्म एंड अफाइन, क्या मैं उसके किसी भी उसमें बंधने के लायक हूँ? अफाइन होने के मतलब कन्फाइन होने के लायक हूँ। ठीक, क्या मैं उसके क्यों लगूँ मैं किसी भी चीज़ के लिए? मेरे ऊपर उसने कोई एहसान नहीं किया है, ठीक है, जो मैं उसके साथ में बंधा रहूँ। अफाइन मीन्स बंधा रहना। टू लव द मोर, उस ओथेलो को प्यार करने के लिए क्या मैं बाध्य हूँ? क्या मैं फोर्सफुल हूँ? नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। रोड्रिगो, आई वुड नॉट फॉलो हिम देन, तब तो मैं उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। अगर वो मेरे साथ में ऐसा करता तो यहाँ पर रोड्रिगो कह रहा है कि मैं तो उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता, आप तो फिर भी उसको अनुसरण कर रहे हैं। यागो यहाँ कन्वर्सेशन करते हुए कहता है ओ सर, अरे श्रीमान जी, कंटेंट यू, सेटिस्फाई रहिए, अपने आप को सब्र करिए। आई फॉलो हिम टू सर्व माई टर्न अपॉन हिम, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। टू सर्व, मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। माई टर्न अपॉन हिम, लेकिन अपने हित के लिए कर रहा हूँ, मैं उसके हित के लिए नहीं, अपने हित के लिए, अपने अपने जो है अपने भले के लिए कर रहा हूँ उसकी फॉलो। वी कैन नॉट ऑल बी मास्टर्स, हम सभी लोग जो भी हैं हम मालिक नहीं हो सकते। नॉर ऑल मास्टर्स कैन नॉट बी ट्रूली फॉलोड, और ना ही सभी मालिक कैन नॉट बी ट्रूली फॉलोड, ना ही सभी मालिकों को ट्रूली फॉलोवर्स मिल सकते हैं। सच्चे जो अनुसरणकर्ता होते हैं वो नहीं मिल सकते, ठीक, अनुसरण करने वाले। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि ना ही हम अच्छे मास्टर बन सकते हैं और ना ही हम मास्टरों को कोई सच्चा फॉलोवर मिल सकता है। यू शैल मार्क मैनी आर ड्यूटियस एंड, अब आप इस बात को सोचना या उस बात पर नोटिस करना, चिन्हित करना इस चीज़ को। मैनी आर ड्यूटियस,
कि बहुत सारे ड्यूटीज जो हैं, बहुत सारे कर्तव्यनिष्ठ जो ड्यूटी में लगे रहते हैं लोग, एंड नी क्रूकिंग नेव, और जो घुटनों पे झुके रहते हैं वो बदमाश, वो नेव कह रहा है उन गुलामों को, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो बिल्कुल ड्यूटीफुल होते हैं और घुटनों पर टिक के और अपने मालिक की सेवा करने वाले होते हैं, दैट मतलब यहाँ पर नेव के लिए आया है, उन के लिए मतलब जो नौकर रहते हैं, जो मतलब इस तरीके से सर्विस करते हैं। डोटिंग ऑन हिज ओन, तो वो जो है खुशी खुशी हिज ओन ऑब्सिक्वस बॉन्डेज, तो वो अपने आप के लिए ही खुद ही बाध्य बना देते हैं, खुद ही बंधनों में बंधे रह जाते हैं, ठीक। वो यहाँ कहना चाह रहा है कि जितने भी ये लोग होते हैं जो भी किसी की सेवा में लगे रहते हैं, तो वो ड्यूटीफुल, ठीक है, वो जो ड्यूटियस होते हैं, जो ड्यूटीफुल होते हैं और घुटनों पर बैठकर सेवा करने वाले होते हैं, दैट नेव के लिए आया है, जो भी ये स्लेव होते हैं, डोटिंग खुशी खुशी का जो काम करते हैं, ड्यूटीफुल बॉन्डेज, अपने आप को बॉन्ड कर लेते हैं, बांध लेते हैं उस ड्यूटी के लिए। ड्यूटीफुल ऑब्सिक्यूअस में तो होता है ड्यूटीफुल, कर्तव्यनिष्ठ, जो कर्तव्यनिष्ठा में इतना खो जाता है कि अपने आप को उसमें बांध लेता है। वेयर्स आउट हिज टाइम, तो वो अपना टाइम जो है बर्बाद कर देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक। सेम उस बात के मच लाइक, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हिज मास्टर्स ऐश, जैसे कि उसके मालिक का गधा है ना, वो अपना टाइम ऐसे ख़त्म कर देते हैं जैसे कि मालिक का गधा ख़त्म कर देता है। फॉर नथिंग, नोट यहाँ नथिंग के लिए है, बट प्रोवेंडर, लेकिन किस लिए, सिर्फ खाने के लिए, कि उसे कुछ खाने को लिए मिल जाए, ठीक है, किसी चीज़ के लिए ही, फॉर फूड, केवल खाने के लिए। एंड व्हेन ही इज़ ओल्ड, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है, वो गधा, वो किसी काम के लायक नहीं बचता, जैसे कि सेवा करते करते जब सेवक बूढ़ा हो जाता है, कैशियर्ड, तब उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है, तब उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, उसको डिसमिस कर दिया जाता है उसकी पोस्ट से, उसको हटा दिया जाता है, कैशियर्ड, ओके। तो वो ये इन गुलामों की ये जो नेव हैं, ये जो नी क्रूकिंग नेव हैं, उसको जो है वो मास्टर्स ऐश से जोड़ रहा है, गधे की तरह वो गुलामी करने वालों को गधे से जोड़ रहा है, और कह रहा है कि वो कुछ नहीं चाहते, बस खाना चाहते हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए। एंड व्हेन ही इज़ ओल्ड, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं उनकी सेवा करते करते, तो उनको जो है डिसमिस कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे इयागो ये कह रहा है कि मेरा मन ये करता है कि विप मी, कि मैं उनको कोड़े मारूं, विप मैंने कोड़े मारना, सच ऑनेस्ट नेव्स, ऐसे ईमानदार नेव्स को, गुलामों को। और जो दूसरे होते हैं, अदर्स देयर आर, और जो दूसरे होते हैं, जो लोग दूसरे तरीके के होते हैं, हु ट्रिम्ड, जो ट्रिम करते हैं, जो मतलब अपने फैशनेबल मतलब ड्रेस पे ध्यान देते हैं, जो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हु ट्रिम्ड, जो अपनी शेविंग करे रहते हैं, अपनी दाढ़ी बनाए रहते हैं, अपने आप को एकदम मतलब परफेक्ट बनाए रहते हैं, इन फॉर्म्स एंड विसाजेस ऑफ ड्यूटी, और अपने चेहरों पर ऐसे मतलब एक रिफ्लेक्शन रखते हैं, एक ऐसा वो रखते हैं, परफेक्शन रखते हैं कि वो शायद वो बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल हैं, विसाज मतलब फेस, ठीक। तो वो अपने फेस को ऐसे बनाए रहते हैं जैसे कि बहुत ड्यूटीफुल हैं, लेकिन वो अपने आप पे ऊपर फोकस रखते हैं, लेकिन क्या करते हैं, कीप यट देयर हार्ट्स अटेंडिंग ऑन देमसेल्फ, लेकिन वो अपने हार्ट को, अपने दिल को अटेंड करे रहते हैं अपने ऊपर, ठीक है। वो अपने मन को, अपने इमोशन को, अपनी भावनाओं को अपने ऊपर लगाए रहते हैं, ना कि किसी मास्टर के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन अपना चेहरा कैसे बनाए रहते हैं कि बहुत ज़्यादा वो ड्यूटीफुल हैं। एंड थ्रोइंग हिम बट शोज़ ऑफ सर्विस ऑन देयर लॉर्ड्स, लेकिन ऑन थ्रोइंग हर शोज़ ऑफ सर्विस, लेकिन जब उनका मालिक देखता है तो वो ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फेथफुल हैं अपने मालिक के लिए, ठीक है। अपने ऊपर उनका पूरा ध्यान रहता है, लेकिन वो जब वो ये देखते हैं कि उनका मालिक उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो वो ऐसा अपना फेस बना लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल हैं। और अब आगे देखिए, डू वेल थ्राइव बाई देम एंड व्हेन दे हैव लाइंड देयर कोट्स, डू वेल, तो वो अच्छा करते रहते हैं अपने लिए, एंड व्हेन, और जब वो देखते हैं, व्हेन देन दे हैव लाइंड देयर कोट्स, कि जब उनका कोट जो है, जब उनका जो वो कोट पहने हुए हैं वो लाइंड हो चुका, मतलब वो भर चुका है,
तो ऐसे टाइम पे ध्यान रखते हैं, अपना पूरा हित निकाल के, अपना एडवांटेज निकाल के, जो उन्हें चाहिए होता है वो सब उस मास्टर से, उस मालिक से पाकर, वो जब देखते हैं कि उनका कोड पूरा भर चुका है, कि मतलब उन्हें जो भी मिलना था वो मिल चुका है, डू दैम सेल्व्स होमेज, वो अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो बहुत बड़े होमेज हों, शहीद हों। दीज फेलोज, इस तरीके के जो लोग होते हैं, हैव सम सोल, तो वो कुछ थोड़ी सी जो है आत्मा रखते हैं। एंड सच अ वन डू आई प्रोफेस माई सेल्फ, तो ऐसा मैं भी अपने आप को मानता हूँ। फोर सर, इट इज़ एज श्योर एज यू आर रोड्रिगो, अब वो कह रहा है श्रीमान जी जैसे कि आप अपने आप को मानते हो कि आप रोड्रिगो हैं, वर आई द मूर, क्या मैं मूर होता, आई वुड नॉट बी यागो, तो मैं यागो नहीं होता। इन फॉलोविंग हिम, उसका अनुसरण करने के लिए। आई फॉलो बट माई सेल्फ, लेकिन मैं अपने आप का जो है, अपने आप का, अपनी बात मानता, अपने आप को फॉलो करता, ना कि मूर को फॉलो करता। तो ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ तक आपको ओथेलो की ये थोड़ी सी लाइन आपको डिस्क्राइब की हैं, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।